हेलो मेरा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हो। अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां, दिल छू लेने वाले किस्से और जिंदगी बदलने वाले विचार पसंद हैं, तो अब समय आ गया है हमारे साथ जुड़ने का। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हॉरर की दुनिया तो इंतजार मत करो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। सपने बड़े हैं तो साथ भी बड़ा होना चाहिए। ज्यादा ना बात करते हुए शुरू करते हैं आज के कहानी। खौफ और मोहब्बत। हवास की रात। रात का घना अंधेरा था। चांद बादलों के पीछे छिपा बैठा था। घड़ी की सुइयां आधी रात का इशारा कर रही थीं। विशाल अपनी कार से एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसकी कार के सामने एक परछाई आई और उसने तेजी से ब्रेक लगा दिया। जब विशाल ने ध्यान से देखा तो उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे घुंघराले बाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। वह धीरे धीरे कार के पास आई और दरवाजा खोलने का इशारा किया। विशाल थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे हवा में घुला कोई रहस्य। विशाल ने सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में विशाल ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर उभरी। कुछ ही मिनटों बाद लड़की ने कहा, बस यही रोक दीजिए। विशाल ने कार रोकी, लेकिन जब उसने बगल की सीट पर देखा तो लड़की गायब थी। वह हैरान रह गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। डर और जिज्ञासा के बीच उसने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। तभी उसे एक पुराना खंडहर दिखा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा, वही लड़की थी। पर इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा डरावना दिख रहा था। विशाल चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख गूंजते जंगल में खो गई। लड़की ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले इंसान नहीं हो जो मुझे यहाँ मिले हो, और आखिरी भी नहीं। अगली सुबह लोगों ने जंगल के किनारे विशाल की कार देखी, खाली, लेकिन अंदर की सीट पर खून के धब्बे थे। कोई नहीं जानता कि विशाल उस रात कहाँ गया, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को सफेद साड़ी वाली एक लड़की लिफ्ट मांगती है, और जो रुकता है वह फिर सैम्स वापस नहीं आता। समाप्त। धन्यवाद। आखिर तक जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अंदाज और नई कहानी के साथ, कुछ इसी तरह।